हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा था फर्स्ट चैप्टर, है ना, जिसमें हम अब डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, डेसिमल नंबर के बारे में। तो हमने कल पढ़े थे डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल हम डिवाइड देके फाइंड करते हैं। तो डेसिमल हमने उसमें 3 टाइप के डेसिमल थे, है ना। देखो एक में तो क्या हो रहा था कि डिवाइड कंप्लीट जा रहा था। क्या जा रहा था? डिवाइड कंप्लीट जा रहा था और रिपीट भी नहीं हो रहा था। एक ऐसा था जिसमें नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। जैसे हमने देखा था किसमें, एक में 3 का भाग दो, ठीक है, तो कितना आ रहा था? वही 0.33333, ठीक है। तो इन तीनों टाइप के नाम है, क्या है नाम। देखो एक तो होता है नॉन टर्मिनेट। क्या होता है? नॉन टर्मिनेट। एक होता है टर्मिनेट डेसिमल। देखो टर्मिनेट डेसिमल तो क्या होता है, जिसमें कंप्लीट भाग चला जाता है ना, और रिपीट भी नहीं होता। वो तो होता है नॉन टर्मिनेट, वो तो होता है टर्मिनेट। एक होता है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट जिसका आंसर नहीं आ रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, वो, ठीक है, वो होता है नॉन टर्मिनेट। एक होता है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, जैसे कि ये वाला है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, यानी जिसमें कंप्लीट भाग भी नहीं जाता और नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट। वो नंबर कैसे ही बार रिपीट हो सकते हैं? देखो ऐसे एक ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था ना, 27 27 27 27, ऐसे भी रिपीट हो सकते हैं। या ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब क्या है? रिपीटिंग है। हो सकता है ज़्यादा नंबर का हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी सब किस में आ रहे हैं? रिपीटिंग में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? रिपीटिंग में। तो हमने एग्जाम्पल 9 तक कर लिए थे। अब एक एग्जाम्पल और है 10, उसको हम फाइंड देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 2/7 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमें कैसे नंबर फाइंड करने? इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली फॉर्म नहीं है। हम सबसे पहले इनको किस में चेंज करेंगे? हम इनको सबसे पहले डेसिमल में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? डेसिमल। तो देखो कैसे चेंज करेंगे डेसिमल में। 1 में डिवाइड देंगे 7 का। किसका? 7 का। तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 7, क्या हो जाएगा? 7 3, फिर 0, फिर 2 0 2 टाइम, फिर 0 4, फिर 0 5, फिर 0 7। अब देखो 1 एंड 0, ठीक है। अब यही 0 यहाँ भी 10 था ना, और यहाँ भी क्या आ गया? 10। अब देखो डिवाइड देंगे जब 7, फिर 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, ये सारे नंबर बाद में क्या होते जाएंगे? रिपीट होते जाएंगे। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? ऐसे, ठीक है। क्योंकि देखो वही नंबर जिसमें हमने डिवाइड दिया था ना, वही नंबर वापस क्या आ गया? 10 आ गया। तो इसका मतलब ये सारे नंबर वापस क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो अपने पास इसका डेसिमल तो आ गया ये। अब हम फाइंड करते हैं इसका डेसिमल। तो देखो 2 में डिवाइड देना है 7 से, वही पॉइंट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 0। देखो जैसे ये चलता गया था ना, अब ऐसे ही चलता जाएगा। सेवन 7 जा 49, फिर वही आ जाएगा कितना? 1 और 0, और यहाँ आ जाएगा कितना? 1, और ये हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 3 0 28, और फिर वही क्या आ जाएगा? 2 0, और ये नंबर वापस क्या होते जाएंगे? रिपीट होते जाएंगे। 2 8 5 7 1 4
ठीक, तो अब हमें इन दोनों के बिटवीन, ठीक है, तो मैं इनको तो मिटा देता हूं। तो देखो इन दोनों के बिटवीन हमें डेसिमल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, खूब सारे नंबर होंगे, कितने ही फाइंड करवा लो, एक एक दो दो नंबर चेंज करते जाओ इन दोनों के बिटवीन। देख जैसे ये कितना है 0 पॉइंट कितना है 14 है, यहाँ 28 है, तो यहाँ 15 कर दो, 2 8 5 7 इसको सेम रहने दो, यहाँ क्या कर दो 16 कर दो, 2 8 5 7 यहाँ क्या कर दो 70 कर दो, कितना ही कर दो, चाहे इनमें एक एक दो दो चेंज कर दो, कितने ही चेंज कर दो, और कितने ही क्या हैं, और ये सारे नंबर भी क्या हैं, इन पे ऐसे बार लगा दो, ये इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनमें कंप्लीट तो डिवाइड जा ही नहीं रहा, जिनमें कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता वो सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया फाइंड। अब हम एक्सरसाइज अपनी 1.3 करते हैं स्टार्ट। 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपने पास है उसमें हमें गिवन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो देखो हमें उनके जो क्वेश्चन गिवन है ना उनके डेसिमल फाइंड करने और हमें बताना है कि वो किस टाइप का डेसिमल है, ठीक है। तो और मैं अब यहाँ आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप का है। तो देखो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है अपने पास 36/100, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, तो 36 में डिवाइड देते हैं 100 से, तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 और 0, ये हो जाएगा 300, अब ये हो जाएगा 60, एक पॉइंट 0, यहाँ आएगा 3 और ये हो जाएगा 6। तो कितनी टाइम चला गया, कंप्लीट डिवाइड आ गया, कितनी बार कंप्लीट डिवाइड आ गया, कितना 0.6। सीधा डिवाइड देते तब भी हमें पता चल जाता कितना आ गया 0.36, ठीक है। और अब ये कैसा है, देखो ना तो इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है, और कंप्लीटली डिवाइड चला गया, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जिसमें कंप्लीट डिवाइड चला जाता है ना, और रिपीट नहीं होता। अब जो सेकंड क्वेश्चन है देखो इसी का, फर्स्ट का फर्स्ट था, अब है फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है 1/11। क्या है 1/11। तो देखो इधर हम डिवाइड दे के देख लेते हैं 1 में 11 का, ठीक है। तो पॉइंट लगा के क्या लगा दिया, एक 0, तो भी डिवाइड नहीं जाएगी, तो एक 0 और यहाँ और एक 0 यहाँ, ठीक। तो 11 9 जा 99, 1 फिर क्या जाएगा 0 0 1 0 और, ठीक है, फिर वही 9 9, अब आ जाएगा 9। तो देखो ये ऐसे ही रिपीट होता चलेगा, क्या 0 9 0 9, और कभी कंप्लीट नहीं होगा। और ये चाहो तो 0 9 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, चाहो तो इसको ऐसे ही लिखते जाओ। तो देखो अपने पास इसका आ जाएगा कितना 0.09 090909, और ये चलता ही जाएगा। तो ये किस प्रकार का डेसिमल है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा है ये है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। या तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, या क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिवियरिंग भी बोलते हैं इसको ना, पर हम क्या बोल लेते हैं, हम तो केवल रिपीटिंग से लिख लेंगे ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड है वो है 4/1/8, यानी कि इसको हम किस में लिखते हैं, अब इसकी फ्रैक्शन सही करते हैं ना, 32/8। ये फ्रैक्शन तो सही करना आता होगा, देखो 8 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर ये ऐड कर देते हैं। देखो 8 4 जा 32 + 1
32/8 है ना। तो इसको हम इधर ही रफ में चेक करना है, ये वाला पार्ट तो हमें है ना। तो 32 में डिवाइड देते हैं किससे, 8 से। एक बार 33 सॉरी कितना आएगा 33 +1 भी तो है 33 तो 4 32 1 पॉइंट लगा के 0 पॉइंट लगा हुआ है 0 कितना आ गया कंप्लीट चला गया। ठीक है कितना आ गया 4.125 कितना आ गया अपने पास आ गया 4.125। ठीक है तो ये अपना कैसा हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कंप्लीट डिवाइड चला जाता है तो मैंने बताया ही था ना कैसा होगा ये अपने पास होगा अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें गिवन है 3/33 3/33। ठीक तो इधर अपन 3/33 करते हैं। वही पॉइंट लगा के 0 2 टाइम जाएगा कितना 26 4 पॉइंट लगा के 0 1 0 फिर एक यहाँ 0 लगा के 1 0 91 9 0 78 तो अपने पास हो जाएगा कितना 12 फिर 0। अब इसमें कंप्लीट डिवाइड जाएगा कितनी टाइम 9 टाइम कितनी टाइम 9 टाइम और ये हो जाएगा इसमें से 13 10 गए तो 117 फिर 3 और फिर 0। तो देखो ये 30 से ही स्टार्ट किया था और यहाँ भी क्या आ गया 30। अब फिर ये सारे नंबर ऐसे कैसे आते जाएंगे और ये नंबर क्या होता जाएगा रिपीट। जिसमें हम डिवाइड दें और वही नंबर अपने पास आ जाए दोबारा डिवाइड देने को, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये सारे के सारे नंबर कैसे हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। अब ये सारे नंबर क्या होंगे रिपीट। अब देखो इसमें 30 में डिवाइड देंगे 2 टाइम फिर आएगा 40 फिर जाएगा 3 टाइम फिर अपने पास ऐसे ही 0 आएगा फिर 7 आएगा फिर 6 आएगा और फिर 9 आएगा। तो ये इसका अपने पास आंसर है 0.230769। और ये किस टाइप का डेसिमल है, ये अपने पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। ठीक तो अब हम 2/11 2 में डिवाइड देंगे किससे 11 से। तो वही पॉइंट लगा के 0 1 11 9 0 8 कितना आ गया 88 2 0 1 कितने टाइम जाएगा 1 टाइम 11 9 0 8 टाइम। देखो वही रिपीट हो रहे हैं 20 90 20 90। तो ये क्या हो जाएगा 18 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है रिपीट है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 0.18 और 18 क्या हो रहा है रिपीट। ठीक है तो ये भी अपने पास कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
ठीक, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5 तक, है ना। अब मैं ऊपर से ये रफ कर देता हूँ। इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, 329/100, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको खुद को करना है, मैं ये आपको घर करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, एज ए होमवर्क। तो आप सब इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताओगे और मुझे ये बताओगे ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक। प्रॉब्लम हो कोई भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो आप लोग बता सकते हो। और इसका आंसर आप सबको मुझे क्या देना है, देना ही है ना, घर पे इसको सॉल्व करना और मुझे इसका आंसर देना, ठीक। कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी आपका आंसर आता है। टर्मिनेटिंग हो तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आज के लिए केवल इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।